हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, ये कहाँ से एक्वायर होता है? ये इन्फेक्शन ये है एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, या फिर हम बोले तो एज अ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है कि जो पेशेंट है ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से लेता है, हॉस्पिटल से एक्वायर करता है। ठीक है, जब पेशेंट वहाँ पे एडमिटेड होता है 42 या 72 आवर्स से ज़्यादा, तब ये इन्फेक्शन का चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट में। ठीक है, सर्जिकल जो साइट इन्फेक्शन है कि मेजर रीज़न है हॉस्पिटल का कि जो मॉर्बिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? इंक्रीज इन द आईसीयू एडमिशन रेट। क्या कर देता है? आईसीयू एडमिशन रेट को बढ़ा देता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं या फिर एडमिटेड होते हैं पेशेंट, उनके जो बढ़ा देता है रेट को। ठीक है, डबलिंग कर देता है मॉर्टेलिटी रेट को, इन्फेक्शन के रेट को ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड इंक्रीज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे। जो हॉस्पिटल स्टे, जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं उनकी जो लेंथ या फिर ओवरऑल जो पेशेंटों की लेंथ है वो बढ़ा देता है। ठीक है, द एसएसआई क्या है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है ये कहाँ से है? इंसिजन साइट से होता है। जब हम जो या फिर डॉक्टर हैं इंसिजन करते हैं, किसी भी पेशेंट को कट लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन को ज़्यादा वो होता है या फिर क्रिएट करता है एक इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर को। जब कोई डॉक्टर एक सर्जिकल प्रोसीजर करता है पेशेंट में, जो है इंसर्जन करता है या फिर कट लगाता है, तो वहाँ पे ये ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये उसी वजह से होता है जब डॉक्टर इंसिजन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो जो रिस्क फैक्टर है वो प्री डिस्पोज द पेशेंट होता है। दो रिस्क फैक्टर होते हैं, पेशेंट फैक्टर और ऑपरेटिंग फैक्टर। या तो पेशेंट की वजह से फैक्टर की जो पेशेंट में हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशन के रिगार्डिंग जब रिस्क रहता है वो सब हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पेशेंट फैक्टर की बात करें या तो एडवांस एज है, पेशेंट की जो एज है वो ज़्यादा है। ठीक है, या फिर पेशेंट का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो पुअर है, कमज़ोर है। ठीक है, या फिर बात करें किसी भी पेशेंट को पहले से ही कोई डिजीज़ हो रखी हो, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, रेनल फेलियर या फिर इम्यूनोसप्रेशन स्टेट। ठीक है, या तो भाई उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, डिजीज़ उसको, ठीक है, कंडीशन है, या फिर उसका रेनल या फिर किडनी फेलियर है, या फिर उसकी जो इम्यूनिटी सुप्रेस हो रखी हो। ठीक है, या फिर पेशेंट ज़्यादा अमाउंट में स्मोकिंग करता हो। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग फैक्टर में, तो क्या है, प्री ऑपरेटिव शेविंग होती है ऑन साइड, जैसे कि कोई भी शेविंग जो होती है पेशेंट में, तो उससे पहले की जो इंसिजन लगाया जाता है या फिर लेंथ होती है ऑपरेशन की और कितना टाइम तक रहता है ऑपरेशन, उसमें जो ये रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, फॉरेन मटेरियल इन सर्जिकल साइट, या फिर सर्जिकल साइट पे कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर रखी हो, या फिर बात करें इंसर्जन ऑफ सर्जिकल ड्रेन, या फिर सर्जिकल ड्रेन हो रखा हो इंसर्जन की जगह। ठीक है, या फिर बात करें पुअर क्लोजर ऑफ वुंड, जो वुंड है उसका जो पुअर क्लोजर हो रखा हो, ठीक है, बंद हो रखा हो। ठीक है, ये इन चीज़ों में जो पेशेंट के जो रिस्क फैक्टर है ना वो ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? अगर हम बात करें जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का है साइन एंड सिम्टम्स की, तो ये 5 से 7 दिन के बाद अपीयर होते हैं। ठीक है, 5 से 7 दिन के बाद जब वो प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, प्री मतलब क्या होता है? जब ऑपरेशन होने से पहले तो हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है? जब ऑपरेशन हो चुका है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, ऑल थ्रू इट कैन डेवलप अप टू 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी। क्या है, जब सर्जरी पेशेंट में हो जाती है तो उसके जो 3 हफ्ते बाद या 3 वीक्स के बाद जो डेवलपमेंट होती है, फिर पेशेंट को क्या हो जाता है, प्रोहेसिस। प्रोहेसिस का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी पेशेंट में कोई भी आर्टिफिशियल या फिर फॉरेन जो अदर बॉडी पार्ट है किसी और का, वो क्या कर रखा हो, इंसर्ट कर रखा हो। ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे लेग का होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलता है इन्फेक्शन के, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के रिगार्डिंग? क्या है, इराइथ्रीमा क्या होता है, स्किन की रेडनेस देखने को मिलती है। लोकलाइज्ड पेन एट द इंसिजन एरिया, जहाँ पे डॉक्टर ने इंसिजन कर रखा हो वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर पस और डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड, जहाँ पे भी वुंड हो रखा है, या फिर वुंड का मतलब क्या है, घाव जहाँ पे भी हो रखा है वहाँ पे या तो पस फॉर्मेशन हो रखी है या फिर वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, वुंड डिहेसेंस, इसका मतलब क्या है कि जो वुंड है या तो पार्शियली या फिर टोटली जो है जो सीजर्स लगाते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है,
जो प्रीवियसली वुंड है वो वापस से ओपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फीवर, फीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ये तो साइन एंड सिम्टम्स थी, जो आप नर्स जो रोल प्ले करती है वो क्या करती है उसको ठीक करने में। जो नर्स का क्या रोल रहता है इसमें, क्या है कि जो है नर्स एडमिनिस्टर करती है एंटीबायोटिक्स, ताकि जो है पस जो है या फिर वुंड है जो कम्प्लीटली भर जाए, ठीक है। क्या करती है, पेरेंटल रूट से चलाती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जैसे कि सबकुटेनियस, आईवी फ्लूइड, आई इंट्राप्रेनल, ठीक है, ये सब। इट हैज़ बिन 30 मिनट्स, क्या है 60 मिनट्स तक ये मतलब इन सीजन लगने से पहले ये चलाती है। फॉर स्किन प्रिपरेशन यूज़ ऑफ, क्या करती है स्किन को डिसइंफेक्ट करती है, वहाँ से इन्फेक्शन को हटाती है, या किसका यूज़ करके, अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, क्या है इंट्रा ऑपरेटिव ग्लाइसेमिया कंट्रोल करती है। जब भी पेशेंट का जो ऑपरेशन या फिर सर्जरी होती है तो हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना पड़ता है, या तो किसी चाहे तो पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, हमें कम से कम लेस देन 200 mg/dl का हमारा जो ग्लूकोज लेवल है पेशेंट में हमें रखना ही पड़ता है। हमारा जो टारगेट है वो ये वही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन नॉर्मोथेर्मिया प्री ऑपरेटिव, इसमें क्या है कि हमें जो टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है, मेंटेन रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ सॉप और एन एंटीसेप्टिक एजेंट नाइट प्रायर टू द सर्जरी, क्या है हमें एंटीसेप्टिक एजेंट या फिर सॉप का यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूज़ इलेक्ट्रिक क्लीपर फॉर हेयर रिमूवल इफ़ इट इज़ नेसेसरी। अगर किसी पेशेंट में या फिर जो हेयर आ रखी हैं किसी भी पार्ट पे जहाँ पे इंसर्जन हो रखा है, वहाँ पे अगर हमें रिमूव करनी है तो हमें उस टाइम क्या कौन सा को यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक क्लीपर्स आते हैं, वो हेयर रिमूवल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।